ना बाज़ार से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत, ना हमें घर में फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत, कोई भी मेहनत नहीं है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपके फलों वाले और सब्जियों वाले पौधे के लिए इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है, जो कि आप शायद ही कभी यूट्यूब पे ये आपने देखा या सुना होगा, जो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। दोस्तों, आज मैं जो चीज़ आपको बताने जा रही हूँ वो आपके नींबू के पौधे हैं, या फिर कोई और भी फल वाले सब्जी वाले पौधे हैं, तो आप उस पर इसका इस्तेमाल करके और ढेरों फल फूल ले सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक नींबू का पेड़ लगाया था, जो कि मैं उसे ज़मीन में लगाई थी। पर मैं उसे हमेशा ऊपर से ट्रिमिंग करती थी और सोचती थी कि इसे मैं बोनसाई बनाऊंगी। तो मुझसे किसी फैमिली मेम्बर ने बोला कि इसे फ्रूट्स वाले पौधे को कटिंग नहीं करते हैं, तो मैंने उसे कटिंग करना छोड़ दिया। तो वो इतने बड़े हो गए और उसके बाद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पर वो नींबू में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे थे, जो कि मेरे बीज से उगे हुए वो नींबू के पेड़ थे और ज़मीन में भी लगे हुए थे। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया, फिर सभी ने बोला कि बीज वाले पेड़ में फल नहीं लगते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पर फिर मेरे घर मेरे भाई आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया एक फर्टिलाइज़र डालने के लिए। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। तो मैं उसे हमेशा उस चीज़ को मैं अपने नींबू में डालने लगी। तो मुझे उसमें एक नींबू दिखाई पड़े, मुझे बहुत खुशी हुई, पर किसी को ये पता नहीं चल रहा था कि वो नींबू है या मौसम्मी है, किस चीज़ के पेड़ है, कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर वो चीज़ डालते डालते अचानक से मेरे नींबू के पौधे में इतने सारे फूल बने और इतने फल आए कि मैं सोची भी नहीं थी कभी कि ये नींबू के पेड़ पूरे पौधे में नींबू इतने हो गए। मोहल्ले वाले ने भी पूछना शुरू कर दिया कि इसमें नींबू इतने सारे कैसे लगे। और वो नींबू वही जो कागजी नींबू बोले जाते हैं, उसके पेड़ थे। तो दोस्तों, फलों वाले पौधे को एक चीज़ तो मुझे ये हुआ कि आप फ्रूट्स वाले पौधे जो होते हैं उसकी कटिंग ना करें। जब उसमें फल या वो बढ़ रहे होते हैं तो उसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करें। और सब्जी वाले पौधे के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आज मैं बताने वाली हूँ। तो फिर मैंने जब ये पूछा कि मेरे एक भाई जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे, उससे भी मैंने पूछा, तो उसने भी मुझे यही चीज़ बताया। और जब मैं बोली ये तुम मजाक कर रहे हो, तो उसने बोला कि आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये है क्या, देखिए मैंने इतने सारे स्टोर करके रखे हुए हैं। तो ये दोस्तों, आप लोग जो वेजिटेरियन है उन्हें तो थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा, पर जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए ये तो बिल्कुल आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये है मछली का पानी, जो कि आप लोग सभी अगर मछली बनाते हैं और उस पानी को अगर आप धोते हैं और फेंक देते हैं, तो उस पानी को आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि आपके ये फल और सब्जी वाले पौधे के लिए रामबाण है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 इस्तेमाल के बाद ही आपके पौधे में फल इतने सारे भर के आएंगे, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा किया हुआ ये है। और ये मेरे नींबू के पेड़ भी देखिए, इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं और इसके फल गिरने शुरू हो गए थे। तो मुझे अचानक से याद आया, तो मैं सोची कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जब अगर आप ये डालते हैं अपने पौधे में, ना इसके फल गिरेंगे ना इसके फूल गिरेंगे, और आपके पौधे एकदम से नींबू के पौधे के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है, तरीका है। आप इसे ज़रूर अपनाइए अपने नींबू के पौधे में। और
ऐसे भी आप देखते होंगे गांव वगैरह में जो चावल का पानी निकलता है जिसे हम लोग माड़ बोलते हैं, वो सभी सब्जी वाले पौधे हो या फिर जैसे लौकी होती है ये सब में वो लोग डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मछली का पानी नहीं मिलता है तो आपके घर अगर एक्वेरियम है तो आप उसका भी पानी यूज कर सकते हैं, पर ये पानी कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा करता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मछली वाले के पास जाके भी उससे ले सकते हैं। मछली के जो छिलके होते हैं उसे भी आप इसे अपने प्लांट में डाल सकते हैं, और इसे डालने के बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा और फिर मेरे वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये आप जब 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पौधे में एकदम से फल की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने तो 2 से 3 बार ही इसका इस्तेमाल किया था और मेरे ज़मीन में लगे हुए नींबू के पेड़ और अनार के पेड़ इतने फलों से लद गए थे, मैंने पूरे मोहल्ले में फिर नींबू को बंटवाया था, इतने सारे मेरे पेड़ में नींबू लगे थे। तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, मिट्टी बहुत गीली है, मैं अभी नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैं इसमें डालूँगी। अभी मैंने पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है और इसमें ये किस चीज़ के पौधे निकले हैं ये मुझे नहीं मालूम है। तो दोस्तों, अगर संभव है तो अपने पौधे में इसे ज़रूर डालिए, जो मैं बता रही हूँ आप इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। ये पानी आप डायरेक्ट अपने पौधे में डालिए, ना इसमें कुछ मिलाना है ना कोई मेहनत करना है। लेकिन वो मछली वाला पानी जो है आपका, उसमें ना तो नमक, नींबू, ये सारी चीज़ें, नींबू मिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि वो फ़ायदा करेंगे, पर नमक या फिर कोई और चीज़ मिक्स नहीं होनी चाहिए। और मछली के छिलके भी अगर होते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे बहुत सारे नींबू के फल गिर गए थे, तो मैं सोची कि अब मैं इसे डालूँगी अपने पौधे में। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फल वाले पौधे में बहुत ढेरों फल ले सकते हैं, पर इसे आप फूल वाले पौधे में नहीं डालिएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने पौधे में इसका रिज़ल्ट देखिए। रिज़ल्ट देख के आप हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल फ्री की चीज़ और एकदम ऑर्गेनिक और ना जीरो बजट में ये आपके पौधे को फलों से एकदम भर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर कोई जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे ही वीडियो शेयर करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है और मुझे उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। मैं वैसे ही वीडियो आप सभी के